तो ये हो गया एक रेन प्रूफ जैकेट। ये फिर आपका आ गया थर्मल लेयर, और ये मोटोटेक का जैकेट विदाउट ये 2 लेयर, और ये कुछ प्रोटेक्शन है लेवल 1 का। ये पीठ के लिए है, ये शोल्डर के लिए है, और ये एल्बो के लिए है। ये जितने भी प्रोटेक्शन आपको दिख रहे हैं ये लेवल 1 के हैं। और आप देख सकते हैं यूज़ करते करते अभी ये गंदा हो चुका है। तो अभी मुझे इसको वॉश करना है, और वॉश करना बहुत ही इजी है। बस ये सब लेयर खोलिए, ये प्रोटेक्शन खोल दीजिए, और अब मैं इसको ले लेता हूँ और सीधा डाल देता हूँ मेरे वॉशिंग मशीन में। ये क्या कुछ झंझट नहीं है, आप हाथ से इसको साफ करो या दूसरा कुछ मेथड अगर घर पे वॉशिंग मशीन है, बस इसके अंदर डाल दो और धो डालो, हो गया। तो मैं कुछ और अपने कपड़े ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉश में डाल देता हूँ। तो गाइस जैकेट पूरी अच्छी तरीके से धुल गई है और देख सकते हैं एकदम खत्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस जल्दी से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपको मोटोटेक इसका एयर स्क्रैम्बलर जैकेट खरीदने में आपको मदद भी करेगी और ख़रीदने के बाद भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइज ये है मोटोटेक एयर स्क्रैम्बलर नेस्ट जैकेट। पहले मैं आपको मोटोटेक के बारे में कुछ बता देता हूँ। मोटोटेक एक इंडियन कंपनी है जिसका साइट का नाम है mototek.in। तो लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि मोटोटेक अगर इंडियन कंपनी है तो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटोटेक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसके कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया भी है और कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन चाइना भी है। अदर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनी है तो सिर्फ इंडिया में बन रही है। पहला कंफ्यूजन। और इस जैकेट में पर्टिकुलरली आपको मेड इन चाइना आपको मिलेगा। तो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि कहीं पे यूट्यूब में मैंने देखा था, कोई रिव्यू ऐसा आया था कि ये मेड इन इंडिया है, एयर स्क्रैम्बलर मेड इन इंडिया, लेकिन ये एक्चुअली मेड इन चाइना है। ठीक है, तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। और दूसरे पार्ट में मैं आता हूँ अब इसका साइज के बारे में। साइज को लेके बहुत एक बड़ा कंफ्यूजन है कि आप इतना पैसा देके आप ले रहे हैं जैकेट, फर्स्ट टाइम हो या जो भी है, लेकिन आप साइज कैसे चूज करेंगे। देखिए, पर्टिकुलरली इस जैकेट के लिए मैं इतना आपको बता सकता हूँ, जो साइज का आप टी शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा होता है 40 का टी शर्ट होता है, मैं ज्यादा ऐसा कुछ हेल्दी नहीं हूँ, मैं 40 का टी शर्ट में यूज करता हूँ। तो आप उससे एक साइज ज्यादा जैकेट आप चूज कीजिए। यहाँ पे और एक चीज है, इसका जो साइज चार्ट है इसमें आपको मीडियम, लार्ज और एक्सेल में आपको एक चीज दिखने को मिलेगा कि जो मीडियम साइज है उसका रेंज है 38 से 40, जो लार्ज है उसका रेंज है 40 से 41, और जो एक्सेल है उसका रेंज है आपका 41 से 42। तो मैं चॉइस किया एक्सेल, और एक्सेल एकदम बढ़िया फिटिंग है। इसके पहले मैंने गलती कर चुका था मीडियम साइज देख के, क्योंकि उसमें 38 से 40 था। तो वो चीज दिमाग में लेके मैं सोचा कि एक साइज ज्यादा लूं, तो मैंने एल ले लिया था। मतलब मेरा दिमाग में था कि मीडियम, एक साइज ज्यादा एल। तो एल लेने के बाद प्रोडक्ट मेरे पास आई, और वो इतना टाइट फिटिंग बैठ रहा था कि आप अंदर में हार्डली कुछ पहन सकते हो, बहुत अनकंफर्टेबल फील है। आप जैसे ही ऐसा मुझे फ्री मूवमेंट इसमें है, उस पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जो लास्ट रेंज है, जैसे 40 से 41, ठीक है, आप उसके बाद वाला रेंज लो। अगर आपका टी शर्ट 40 में है तो बाकी आप जो साइज पहन तो उसके हिसाब से आप एक साइज ज्यादा आप जैकेट को परचेज करो। तो अब आते हैं जैकेट में। तो जैकेट का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कुछ कंप्लेन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का इसका जो फिनिशिंग है बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ घूम के। और एक मेश प्रोडक्ट है यहाँ पे,
आप देख सकते हैं ये एयर वेंट है। ये ऑल वेदर जैकेट है, मतलब इसको गर्मी के सीजन में, विंटर सीजन में या रेनी सीजन में भी आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक राइडर के लिए एक आइडियल जैकेट है ये। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसका जो अपर लेयर है ये एक मेंस जैकेट है, मतलब आप ये जो पूरा सामने वाला पार्ट और बैक साइड में आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा एयर अंदर आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 2 लेयर है, ठीक है। एक है आपका थर्मल और दूसरा है आपका रेन प्रोटेक्शन लाइनर एक है, जो पानी रोकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ वो आप कैसे फिट कर सकते हो। इतना मैं जैकेट खोल के फिटिंग भी आपको दिखाता हूँ कि वो 2 लाइनर कैसे फिट करते हैं। उसके पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। आप जैकेट को छोटा कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते नहीं। और ये जो स्ट्रैप्स जो दिख रहा है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कुछ स्ट्रैप्स। ये एक्चुअली जैकेट को आपके शरीर के साथ एकदम फिट बिठाने के लिए एकदम है, ऐसा कोई लूज जैकेट में पार्ट ऐसा ना हो कि जब आप हाई स्पीड में जा रहे हैं या नॉर्मली राइड कर रहे हैं तो हवा के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील हो, जैसे होता है कि एक कपड़ा ऐसे 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 हिल रहा है, ऐसा नहीं है। एकदम प्रॉपरली फिट हो जाता है जब आप इसको अच्छे से इसको बांध देते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा जब आप बाइक में बैठ रहे हो तभी आप इस पैक को टाइट करना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पहले अगर इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आप मान लीजिए कुछ आपका कुछ काम रह गया बाइक राइडिंग के पहले, कुछ आपको मान लीजिए झुकना है या कुछ उठाना है, तो ये क्या होता है ऊपर पूरा उड़ जाता है, ऐसे पूरा उड़ जाता है, ठीक है। तो फिर आपको खोल के टाइट में करके बिठाना पड़ता है। तो बेटर है कि आप जब बाइक में बैठ जा रहे हो, बैठने के बाद बाइक में आप बैठ गए, बैठने के बाद आप इसको ऐसे टाइट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं इस जैकेट का रिफ्लेक्टर पार्ट में। यहाँ पे कौन सा स्टिकर रिफ्लेक्शन देता है रात को, वो है एक जो ये स्क्रैम्बलर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक मोटोटेक यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और पीठ में एक राइडिंग का जो लोगो है सेंटर में, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ऊपर में जो यहाँ पे है ये, और नीचे में जो आपको ये दिखता है ये एक्चुअली रिफ्लेक्टर नहीं है, ये पेंटेड है लेकिन ये रिफ्लेक्टर नहीं है, ठीक है। और बाकी जो फ्लोरोसेंट कलर जो है दिन में तो बहुत आंख में लगता ही है, तो बहुत अच्छा लुक भी देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर में जो 2 लाइनर है, एक थर्मल है और एक रेन प्रोटेक्शन लाइनर है, ये कैसा फिट किया गया है अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है थर्मल लाइनर, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ जो मैंने देखा कि बहुत बढ़िया से चेन का कलर कोडिंग किया हुआ है। इससे फ़ायदा ये है कि जब इस लाइनर को और ये रेन प्रोटेक्शन लाइनर को जब आप खोल के जैकेट धोने के लिए दे रहे हैं, फिर आपको जब फिट करना पड़ता है तो बहुत इजीली ये फिट हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा चेन में क्या लगेगा। तो थर्मल के लिए ब्लैक चेन यूज़ किया गया है, और नीचे में इसका जो रेन लाइनर जो है इसके लिए रेड यूज़ किया गया। मैं आपको थोड़ा खोल के मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे, ये ऊपर का हो गया थर्मल के लिए ये वाला, और नीचे वाला हो गया रेन प्रोटेक्शन लाइनर के लिए, ये हो गया रेन के लिए। ये दोनों लाइनर के बाद आपका आता है ये मेश जैकेट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये एकदम ये कपड़ा आइडियल है हवा को अंदर एंटर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप समर सीजन में राइड कर रहे हैं तो ये 2 लेयर आपको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसी को यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर विंटर सीजन में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले थर्मल लाइनर यूज़ कीजिए। अगर टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा टेम्परेचर अनकंफर्टेबल लगता है, मान लीजिए ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप ये लाइनर को भी यूज़ करें और थर्मल को भी यूज़ करें, आपको बहुत कंफर्टेबल राइड आपको मिलने वाला है। ये खुद का मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं, और एक चीज़ मैं बताने भूल गया, ये जो कलर कोडिंग है यहाँ पर तो है ही ये कलर कोड। इसके साथ में जब आप हाथ में जब
इसको जो फिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, एक बटन दिया हुआ है। तो हर एक लाइनर के साथ यहाँ पे 2-2 करके बटन दिया हुआ है, मतलब इस हाथ के अंदर में आपको थर्मल का 2 बटन और जो रेन प्रोटेक्शन लाइनर है उसका 2 बटन मिलेगा। थर्मल का यहाँ पर भी ब्लैक कलर का बटन है और जो रेन प्रोटेक्शन लाइनर के लिए का जो हाथ का जो पार्ट है उसको लॉक करने के लिए भी एक रेड कलर का यहाँ पर बटन दिया गया है। तो यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जब आप लाइनर को लगा रहे हैं, थर्मल हो या रेन का जो लाइनर है, अब अंदर में कलर कोड देख के इजीली यहाँ पे फिट कर सकते हैं। हर एक जो गार्ड है यहाँ पे एक अंदर में पॉकेट है, बस और कुछ नहीं है। पॉकेट में एक साइड को ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका लेफ्ट का जो शोल्डर का जो गार्ड है, ऐसा फिटिंग रहता है अंदर में। ये यहाँ पे पॉकेट में अंदर में ये है, पॉकेट में डाल के बस इस मैजिक टेप को आप लगा दीजिए, बस सिंपली। इधर भी है, राइट में भी है और सेम सिस्टम है आपका जो एल्बो गार्ड है उसमें भी। पॉकेट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका पॉकेट्स है, तो एक तो हो गया ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेफ्ट राइट में हो गया मेस जैकेट में। और हर एक लाइनर में अंदर में एक साइड में पॉकेट दिया गया, जो कि बहुत अच्छा बढ़िया बात है। एक यहाँ पे है, जब आप थर्मल यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पॉकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए थर्मल खोल दिए फिर सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी एक पॉकेट है, रेन लाइनर में इसमें भी एक पॉकेट है। और बहुत एक स्पेशल जगह में पॉकेट दिया हुआ ये जो सामने जो आप देख रहे हैं, जो मेन जो आपका चेन है, इसका जस्ट बैक साइड में यहाँ पे आपका एक चेन दिया हुआ है, जो कि सफिशिएंट है आप सनग्लास रखने के लिए या कुछ भी डॉक्यूमेंट छोटा मोटा, मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ब्लू बुक या कुछ भी यहाँ पर रखने के लिए, और छोटा मोटा कुछ कैश भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो गाइज प्राइस के बारे में बता दूं, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है 6450 रुपीज। तो आप अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं mototalk.in में तो आपको इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा, और amazon.in में ये प्राइस आपको 6450 में ही मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 10% वहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है। तो मैंने लिया था और भी कुछ ऑफर था, तो मुझे अराउंड 5700 रुपीज में ये प्रोडक्ट मिल गया था। तो इस प्राइस में इस क्वालिटी का जैकेट, जो कि आप ऑल सीजन में पहन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। एक राइडर के लिए एकदम आइडियल जैकेट है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि विदिन 8000 आपको कोई जैकेट परचेस करना है, राइडिंग जैकेट, तो आप काइंडली mototalk.in लें। और इसका और भी कुछ कलर्स हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।